हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि स्तनीय अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित नहीं पूछा है। ईस्ट्रोजन स्रावण और भी कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन स्रावण तेजी से गिर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम विघटित हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल विकसित होने लगता है। अब यहाँ पे आइए जानते हैं सबसे पहले तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो स्तनी प्राणियों में अंडाणु है, ठीक है, अगर उसका निषेचन नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये पूछा है। तो स्तनी प्राणी का जो अंडाणु होता है उसका निर्माण अंडाशय में होता है और हर महीने की एक निश्चित समय के दौरान इस अंडाणु का अंडाशय से मोचन होता है। लेकिन यहाँ पे मोचन के बाद अगर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती तो कौन कौन सी प्रक्रिया होती है वो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर अंडाणु का जो मोचन है वो नहीं होता है तो सबसे पहले तो जो कॉर्पस ल्यूटियम एक अस्थायी ग्रंथि होती है जो कि अंडाशय के अंदर निर्मित होती है वो विघटित हो जाती है, यानी कि वो टूट जाता है। ठीक है, दूसरी क्रिया ये होती है कि जो प्रोजेस्टेरोन इसका स्त्रवण कम हो जाता है। उसके बाद प्राथमिक पुटक यानी कि प्राथमिक पुटक का क्या हो जाता है, निर्माण होने लग जाता है या विकास होने लग जाता है। इसको हम विकास लिख लेते हैं। ठीक है, और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन, इसका स्तर यानी कि इसका स्रावण बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। तो पहले विकल्प को देखिए क्या दिया है, स्रावण कम हो जाएगा, तो कम नहीं होता है, बढ़ता है, इसलिए ये प्रक्रिया नहीं होती है। बाकी तीनों प्रक्रियाएं हमारे अंडाणु के निषेचित नहीं होने की वजह से होती है। और प्रश्न पूछा है कि कौन सा एक संभावित नहीं होगा, तो विकल्प हमारा सही उत्तर होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।